क्लास 11th में तुम भी ह्यूमैनिटीज ले रहे हो लेकिन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो कि आखिर कौन से सब्जेक्ट चूज करें और कौन से सब्जेक्ट नहीं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है क्योंकि क्लास 10th के बाद स्ट्रीम चूज करना एक बहुत बड़ा टास्क है और आप लोगों ने उस टास्क को एक्सेल किया है क्योंकि आपने चूज किया है ह्यूमैनिटीज। देखो, ह्यूमैनिटीज में लिस्ट ऑफ फिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस फिक्स सब्जेक्ट्स में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट? हिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, यू हैव टू स्टडी द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। इसके अलावा आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आपको दो जगह काम करेगी। अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देते हैं, आप स्टेट सर्विसेज के एग्जाम देते हैं, एसएससी देते हैं, इसके अलावा बैंकिंग के एग्जाम देते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप देंगे पॉलिटिकल साइंस के बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड देन आप चूज करोगे इकोनॉमिक्स। तो ये हो जाते हैं आपके फिक्स्ड सब्जेक्ट्स। लेकिन फिक्स सब्जेक्ट्स के बाद एक लिस्ट है जिसमें से आप एक सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल चूज कर सकते हो, राइट? जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ्यूचर के बारे में सोच के करो। जैसे मान लो कि अगर आप फ्यूचर में लॉ करना चाहते हो, राइट? तो अगर आपको लॉ करना है तो आप चूज कर सकते हैं लीगल स्टडीज। मान लीजिए कि आपने सोच रखा है कि भाई मैं क्लिनिकल काउंसलिंग करूंगा या काउंसलर बनूंगा, तो उस जगह पर आपको क्या सोचना चाहिए? साइकोलॉजी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट की लिस्ट है मैं आपको बता देती हूँ। एक हो गया साइकोलॉजी, इसके अलावा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, समाज शास्त्र जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक परिवार के बारे में पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, एक सोसाइटी एज अ होल के बारे में पढ़ेंगे। यूपीएससी में ये काफी आपकी हेल्प करेगा, राइट? यूपीएससी में ऑप्शनल भी आप ले सकते हैं सोशियोलॉजी, तो अगर आपका वो व्यू है तो आप बिल्कुल लीजिए। फिर आता है एक सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तरीके से पॉलिटिकल साइंस का ही एक रूप है। पॉलिटिकल साइंस का एक इन डेप्थ नॉलेज है, जैसे कि टॉपिक्स लाइक करप्शन के बारे में पढ़ना है हमको इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली जो गवर्नेंस होता है ना, उसको इन डेप्थ समझना इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी के मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इफ समवेयर यू आर प्लानिंग फॉर लॉ, जुडिशरी और फील्ड्स लाइक यूपीएससी, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ गुड ऑप्शनल। अदर देन दैट, लीगल स्टडीज मैंने आपको शुरू में बताया, अगर आप लॉ ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स अगेन। अब व्हाट हैपेंस ना कि देयर आर स्टूडेंट्स जिन्हें 10th तक बहुत ज्यादा पसंद थी मैथ्स। अब आपको मैथ्स तो पसंद है भाई, छोड़ नहीं सकते, मन नहीं हो रहा है यार छोड़ने का, तो क्या करो? लेकिन करियर सोच रखा है कि लॉ में जाना है, यूपीएससी में जाना है, लेकिन मैथ्स कैसे छोड़ दें यार? या आपने सोचा है कि चलो बैंकिंग कर लेंगे, या हम ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम देंगे जिसमें मैथ्स भी आता है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में मैथ्स का एक परसेंटेज तो है। उसके लिए हम मैथ्स ऑप्शनल ले सकते हैं। इसमें बेसिक भी है और स्टैंडर्ड भी है, दोनों मैथ्स आपको ऑप्शनल में मिलेंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट कि सिर्फ बेसिक ही आएगा। स्टैंडर्ड मैथ्स भी आप चूज कर सकते हैं। अब एक और नया, मतलब आई वुड सजेस्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, दैट इज मीडिया स्टडीज। तो इफ यू आर प्लानिंग कि भाई मैं कंटेंट राइटर बनूंगा, मैं स्ट्रैटेजिस्ट बनूंगा, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, या फिर सोशल मीडिया मैनेजर बनूंगा मैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर मीडिया स्टडीज ले सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन जर्नलिज्म। इफ यू आर प्लानिंग कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, तो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे पीटी टीचर्स आप लोगों ने स्कूल में देखे होंगे, राइट? इसके बाद आर्मी स्कूल्स में जब आप जाते हैं तो आपके पास एक फिजिकल ट्रेनर होता है। अगर आप एनडीए सीडीएस की तैयारी करते हैं तब भी आपके पास फिजिकल एजुकेशनलिस्ट होते हैं। अगर ऐसा कुछ करियर सोच रखा है तो ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन भी लिया जा सकता है। सो आई होप आप लोगों को फिक्स्ड सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट क्लियर हो चुकी है। और अगर डरे हुए हो कि ह्यूमैनिटीज तो ले लिया भाई, पढ़ेंगे कैसे, so this is your one step solution to all the problems, because humanities with TP will be with you throughout your journey of class 11, 12 and even CUET. So meet you soon in the next video. Up till then, tata bye bye.